Hello बच्चों, let's see this question. In Dumas method for estimation of nitrogen, 0.25 gram of an organic compound gave 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 725 millimeter pressure. If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 millimeter, the percentage of nitrogen in the compound. ठीक है, तो aqueous tension एट 300 केल्विन जो है वो 25 मिलीमीटर दे रखा है और नाइट्रोजन कलेक्टेड जो हो रहा है उसका टोटल प्रेशर कितना है 725। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो वाटर के ऊपर ही कलेक्ट हुआ होगा, वाटर वेपर के ऊपर कलेक्ट हुआ होगा। तो ये जो प्रेशर है, जिस प्रेशर पे नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ है 725, इसमें ये वाटर का वेपर प्रेशर भी ऐड होके आया है। तो एक्चुअल प्रेशर जिसपे N2 कलेक्ट हुआ है वो कितना हो गया 700 मिलीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना आया है 40 ml, टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है एसटीपी पे अगर हम निकाल ले इसके लिए वॉल्यूम तो वो डिफरेंट आएगी, बिकॉज एसटीपी तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। ठीक है, तो प्रेशर कितना है यहाँ पे 700, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 40 ml एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, और यहाँ प्रेशर कितना है, प्रेशर तो यहाँ प्रेशर यहाँ पे 760, ऑब्वियस बात है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड वॉल्यूम तो हमें निकालना है, टेम्परेचर है 273। ठीक है, तो ये यहाँ से जो वॉल्यूम आता है ये आता है 33.5 के आसपास ml में। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम किस पे है, एसटीपी पे है, तो एसटीपी पे मोल निकाल सकते हैं। एसटीपी पे मोल कितना हो जाएगा 33.5 डिवाइडेड बाई 22,400 ml। ठीक है, और अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास यानी कि 28 से N2 के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 28, इससे अगर मल्टीप्लाई करते तो ये जो है मास आ जाएगा, कितना मास कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मास जो है वो आ जाता है लगभग 0.015 है ना, 0.042 0.042 ग्राम। और अगर हम परसेंटेज अब निकाल लें कि कितना परसेंट नाइट्रोजन था, तो टोटल मास, ये मास कलेक्ट हुआ है, टोटल मास कितना है 0.25 इंटू 100, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 16.76। ओके, बेस्ट ऑफ लक।